जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल दें ये 7 चीज़ें, वरना नाराज हो जाएंगी माँ दुर्गा और आपको कर देंगी कंगाल। नवरात्रि के मौके पर घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और ख़ास तैयारियां भी होती हैं। ऐसे में कुछ चीज़ों को घर से निकालना भी अच्छा माना जाता है। कहते हैं इन चीज़ों को घर से ना निकालने पर ये नकारात्मकता लाती हैं और त्यौहार में अशुभ साबित होती हैं। यूँ तो माँ दुर्गा हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगहों पर माँ दुर्गा निवास करती है और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। यदि आप माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल फेंकें, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं वह कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए। सबसे पहले है खंडित मूर्ति। यदि भगवान की घर में किसी भी तरह की खंडित मूर्ति रखी हुई है तो इस तरह की मूर्ति को शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो उन्हें सारी नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल देना चाहिए और किसी पवित्र नदी में जाकर बहा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें मूर्तियों को इधर उधर फेंक दें। नंबर दूसरा है तुलसी का पौधा। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो वह बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है सूखी तुलसी रखने पर भगवान विष्णु भी क्रोधित हो सकते हैं। इसके चलते हरा भरा तुलसी का पौधा ही घर में लगाना चाहिए और अगर पौधा सूख जाए तो उसे घर से नवरात्रि से पहले ही निकाल देना चाहिए और किसी नदी में बहा देना चाहिए। नंबर तीसरा है कूड़ा कचरा। घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए तथा घर में देख लेना चाहिए कहीं भी जाले लगे हुए ना हो। नंबर 4 है पुराने जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं, इनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है जो कि आपको अशुभ परिणाम देती है। इसलिए घर में पुराने जूते चप्पल ना रखें। नंबर 5वां है बंद घड़ी। घर में यदि आपके यहाँ बंद घड़ी रखी है तो परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा देना चाहिए। नंबर 6 है कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और उसके स्थान पर नई पुस्तकें खरीदकर घर में ले आना चाहिए। नंबर 7 है टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर उससे बनी चीज़ें घर में रखने से नकारात्मकता ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीज़ें निकाल देना चाहिए। ये चीज़ें अशुभ मानी जाती हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।